हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के वीडियो में। तो मैंने सुना है नॉर्मल वाले बच्चे तो फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, नॉर्मल फैक्टराइजेशन, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो रूट वाले फैक्टराइजेशन होते हैं उसके अंदर फंस जाते हैं, उसको सॉल्व नहीं कर पाते। तो अगर तुम भी उसी में से हो तो आज तुम सही वीडियो पर आ गए हो। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं फैक्टराइजेशन, वो भी नॉर्मल वाले नहीं, रूट वाले फैक्टराइजेशन, जो तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और यही आपके एग्जाम को टफ बना देते हैं। तो ये रूट वाले फैक्टराइजेशन को देखने के लिए लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इसी वीडियो में तुम्हें सारा का सारा समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद कोई भी रूट वाला फैक्टराइजेशन आ जाए, आप उसको चुटकियों में हल करके दिखा दोगे। तो आओ बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो आओ देखो, पहला क्वेश्चन है हमारे पास ये। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 3x² माइनस 2√6x प्लस में 2। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो देखो फैक्टराइजेशन को करने के लिए आपको दो शब्द याद रखने हैं। मेरे क्या शब्द याद रखने हैं? पहला शब्द रखना है याद कि क्या करना है, पहला शब्द आपको याद रखना है क्या करना है। दूसरा मेरा शब्द आपको याद करना है क्या लाना है। अगर ये शब्द तुमने रट लिया तो तुम्हें किसी भी फैक्टराइजेशन में दिक्कत नहीं होगा, चाहे नॉर्मल फैक्टराइजेशन हो चाहे रूट वाले फैक्टराइजेशन हो। ठीक है, आ जाओ अब स्टेप बाय स्टेप मैं तुम्हें समझाता हूं। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या करना होता है कि ये बाहर बाहर को गुणा करना होता है। बाहर बाहर को क्या करना होता है मुन्ना? तो हमें बाहर बाहर को गुणा करना होता है। ठीक है, अब उसके बाद इसको गुणा करो, 3 और 2 को गुणा करो, कितना आ गया 6। 3 और 2 को गुणा कर दो, कितना आ गया आपका 6। अब 6 का तुम क्या करो, फैक्टर करो। 6 का तुम क्या करो, फैक्टर। 2 से फैक्टर करोगे तो 3 आएगा और 3 से करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, पहले बाहर बाहर को गुणा, फिर गुणा करने वाले का जो आएगा उसको अब क्या करोगे, फैक्टर करोगे। फैक्टर कर लिया। अब उसके बाद मैंने तुमसे बोला था 2 शब्द याद रखना है। ठीक है, ये एक, ठीक है ना, साहिल बाबा का क्या है, मंत्र है। इस मंत्र को याद करना, जपते रहना, क्या करना है क्या लाना है। तो देखो सबसे पहले याद रखना है क्या करना है। तो देखो करना क्या है, तो करने के लिए आपको ये वाला याद रखना है, जो ये लास्ट में जो साइन होता है यहां पर आपको करना है। क्या करना है? तो प्लस करना है। क्या करना है आपको? प्लस करना है। उसके बाद क्या लाना है, तो इसके लिए आपको ये बीच वाला टर्म याद रखना है, क्या लाना है, क्या लाना है। तो लाना आपको -2√6 है। लाना आपको -2√6 है। क्या करना है? प्लस करना है। और प्लस करके आपको क्या लेके आना है, -2√6 लेकर आना है। ठीक है, अब एक बात समझो कि ये लाएंगे कहां से हम, जो -2√6 है और उसको हम कहां से लेकर आएंगे, तो उसको हम यहां से लेकर आएंगे। ठीक है, क्या करना है, प्लस करना है। क्या लेके आना है, -2√6 लेके आना है। लेकिन लाएंगे कहां से, तो यहां प्राइम फैक्टर से हम लेकर आएंगे। ठीक है, तो देखो ये क्या है, √6 है। ये क्या है आपका बेटा, √6। तो प्राइम फैक्टर क्या बना है इसका, 2 और 6। क्या बना है, 2 और 6 इसका प्राइम फैक्टर बना है। तो इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6। लेकिन हमें तो क्या लेके आना है, रूट का 6 लेकर आना है। क्या लेकर आना है हमें, रूट का -2। ठीक है, -2√6 लेकर आना है, यानी कि रूट का हमें 6 लेके आना है। यहां पर हमारा नॉर्मल 6 आया है, तो इसको रूट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, इसको रूट बनाना पड़ेगा। तो देखो रूट बनाने के लिए तुम क्या करोगे, इसके ऊपर रूट लगा दोगे। ये रूट लगा दिया। ठीक है, तो ये √6 हो गया। क्या हो गया, √6। अब उसके बाद हमें लेकर आना है 2√6। तो हमारे पास एक √6 तो आ गया, और दूसरा भी आप लिख लो √6। अब ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि देखो प्लस करने पे लाना हमें -2√6 है, और मल्टीप्लाई करके लाना हमें 6 है। मल्टीप्लाई करके क्या लाना है हमें, तो 6 लेकर आना है। तो देखो जब मैं 6 को मल्टीप्लाई करके 6 लेकर आना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको √6 लिख दूंगा और इसको भी मैं क्या लिख दूंगा, √6 लिख दूंगा, और इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा।
तो जब भी रूट और रूट का मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है और जो उसका नंबर अंदर का होता है उसको हम एक बार लिख देते हैं। तो जब रूट 6 को रूट 6 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 6 बनेगा। अब हमें क्या लेकर आना है, तो माइनस का 2 लेके आना है। तो प्लस करने पे करना प्लस है लेकिन लाना क्या है, माइनस का 2 लेके आना है। तो इसको रूट 6 को माइनस और माइनस प्लस कर दो। रूट 6 को क्या कर दो आप, माइनस और माइनस प्लस कर दो। क्या कर दोगे, माइनस और माइनस प्लस कर दोगे। तो माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, तो माइनस का 2 रूट 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का 2 रूट 6। तो इस बीच वाले को हम क्या तोड़ सकते हैं, तो माइनस का रूट 6 और माइनस का रूट 6 तोड़ सकते हैं। तो 3 का एक्स स्क्वायर माइनस का रूट 6 माइनस का रूट 6 और प्लस में 2। ठीक है, क्या लिख दिया आपने इसमें, इसके अंदर आपने, ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस का रूट 6 और माइनस का रूट 6 प्लस में 2 लिख दिया आपने। ठीक है, क्योंकि माइनस और माइनस को हम जब क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो माइनस का आपका, ठीक है, माइनस का आपका क्या आ जाएगा, तो माइनस का 2 रूट 6 आ जाएगा। और रूट 6 को रूट 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा। तो देखो सिंपल होता क्या है कि मल्टीप्लाई करने पे तो ये वाले नंबर आने चाहिए और प्लस और माइनस करने पे तो बीच वाले नंबर आना चाहिए। तो देखो हमें करना क्या था, प्लस करना था। ठीक है, प्लस करके माइनस का 2 रूट 6 लेके आना था। तो इस माइनस के 2 रूट 6 को मैंने क्या तोड़ दिया, तो माइनस का 6 रूट एक्स तोड़ दिया और माइनस का रूट 6 एक्स तोड़ दिया। अब माइनस और माइनस प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 रूट 6, तो बीच वाला आ गया प्लस माइनस करने पे। और गुणा करने पे तो हमारा ये नंबर आना चाहिए, तो गुणा करने पे ये भी आ गया। ठीक है, अब उसके बाद तुम्हें यहां से कॉमन निकालना है। क्या करना है, इसके अंदर से तुम्हें कॉमन निकालना है। ठीक है, इसमें से और इसमें से तुम्हें क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो आपको यहां पर तो सबसे पहले कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो तुम्हें यहां पर कॉमन x दिखाई दे रहा है। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, यहां पे कॉमन तुम्हें यहां पर x दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहां से तुम्हारा x क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा। दूसरी बात, इसके अंदर में इसको और प्राइम फैक्टर कर सकते हैं हम। देखो इसको क्या क्या कर सकते हैं, देखो समझो, ये जो 3 है, इस 3 को मैं लिख सकता हूं रूट 3 और रूट 3 लिख सकता हूं। इस 3 को क्या लिख सकता हूं, रूट 3 गुणा रूट 3 लिख सकता हूं, क्योंकि रूट 3 को रूट 3 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा, मेरा x आ जाएगा। और मैं इसको एक्स स्क्वायर लिख देता हूं। माइनस का इस रूट 6 को मैं लिख देता हूं रूट 2 गुणा में रूट 6, मतलब रूट 3। इसको क्या लिख देता हूं, रूट 2 गुणा में रूट 3 और x माइनस इसको भी वही लिख देता हूं रूट 2 गुणा में रूट 3x। अब उसके बाद इस 2 को भी मैं क्या लिख देता हूं, रूट 2 गुणा में रूट 2 लिख देता हूं। देखो जब भी आपके पास रूट वाले क्वेश्चन आए ना, तो आप उन जो आपके सिंपल नंबर है ना, उनको रूट में तोड़ने की कोशिश करो। किस में तोड़ने की कोशिश करो, रूट में। जैसे कि इसको तुमने क्या कर दिया, रूट 3 में 3 को रूट 3 गुणा रूट 3 तोड़ दिया। इसको हमने क्या तोड़ दिया, रूट 2 गुणा रूट 3 तोड़ दिया। इसको भी क्या तोड़ दिया, रूट 2 गुणा रूट 3 तोड़ दिया। इसको भी क्या तोड़ दिया, रूट 2 गुणा रूट 2 तोड़ दिया। ठीक है, अब यहां से हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा कॉमन निकालना। तो देखो यहां पे और यहां पे कॉमन आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो यहां पर आपको रूट 3 और x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो रूट 3x कॉमन निकल गया। ठीक है, ये वाला रूट 3x क्या निकल गया, कॉमन निकल गया। तो अब यहां पर क्या बचा, तो रूट 3, देखो यहां पे क्या है, 2 रूट 3 है, तो इसमें से एक रूट 3 कहां आ गया, बाहर आ गया। और यहां पर एक्स स्क्वायर है और यहां पे एक x है, तो इसमें से एक x बाहर निकल के आ गया। तो और यहां तो क्या बच गया, रूट 3 बच गया। इसके पास 2 था, एक चला गया बाहर, तो बचेगा 1 और माइनस ये रूट 3 तो कहां चला गया है, बाहर। रूट 3x कहां चला गया, बाहर, तो क्या बच गया, रूट 2 बच गया। क्या बच गया, रूट 2 बच गया। अब इसी तरीके से इस वाले में कॉमन देखो, तो यहां पे तुम्हें कॉमन देखना है और यहां पे कॉमन दिख रहा है। कॉमन क्या दिख रहा है, रूट 2 कॉमन दिख रहा है। यहां से रूट 2 और यहां से रूट 2 कॉमन निकल गया। और अंदर क्या बच गया, रूट 3x निकल गया
और प्लस में क्या हो गया, रूट 2 निकल गया। क्या निकल गया, रूट 2। अब ध्यान सुनो, ये क्या है, माइनस है और यहां पर क्या है, प्लस है। तो आपको इतना बात याद रखना है कि जो साइन यहां पर होगा वो साइन यहां पर भी होगा। तो ये क्या है, माइनस, तो ये क्या है, प्लस। तो यहां पर आप क्या करो, माइनस का साइन लगा दो और यहां पर भी आप क्या लगा दो, माइनस का साइन। जब भी आपको साइन चेंज करना हो तो बाहर क्या लगा देना, माइनस का साइन। जैसे ही आप माइनस का साइन लगाओगे अंदर का सारा साइन चेंज हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं माइनस का कॉमन। क्या बोलते हैं इसको हम, माइनस का कॉमन। अब उसके बाद ये वाला और ये वाला इसको एक साथ रख दो, √3x माइनस √2। उसके बाद ये वाला डब्बा और ये वाला डब्बा बिल्कुल क्या है, सेम है। तो इन दोनों को एक बार लिख दो, √3x माइनस का 2, √2। तो ये आ गया आपका इसका प्राइम फैक्टर। तो जब भी आपको रूट का प्राइम फैक्टर करना, रूट का ठीक है फैक्टराइजेशन करना हो तो आपको 2 शब्द याद रखना, क्या करना है, क्या लाना है। और दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि जो भी नॉर्मल नंबर्स हैं उनको आप किस में तोड़ो, उनको आप रूट के अंदर तोड़ दो, तो बहुत आसानी से तुम्हारा क्या निकल जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, तो अब आओ अगले क्वेश्चन पे काम। तुम्हें पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। अगर समझ में आ गया है तो अभी क्या करो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके भी बता दो कि हाँ समझ में आ गया। और अगर नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करके बता दो कि नहीं समझ में आया, तो अगले क्वेश्चन में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आ जाओ दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखो, तो मैंने फैक्टराइजेशन करने के लिए तुम्हें बताया कि सबसे पहले क्या करना है, बाहर को गुणा करना है, बाहर को गुणा करना है। तो ये बाहर है और ये बाहर है, इसको गुणा कर दो। तो √2 को गुणा कर दो 5 √2 से, क्या कर दो, गुणा कर दो। ठीक है, गुणा करते हैं। तो देखो, √2 को √2 से गुणा करोगे तो 2 बन जाएगा, √2 को √2 से गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा, 2। और क्या बच गया है, 5। तो 5 से गुणा करोगे कितना जाएगा, 10। तो आपका क्या आ गया, 10 आ गया। क्या आ गया बेटा आपका, 10। तो ये आ गया 10। ठीक है, गुणा करने पे क्या आ गया, 10। इसका प्राइम फैक्टर कर दो, 5 आ गया और 5 से किया तो 1 आ गया, प्राइम फैक्टर कर दिया। पहला बाहर गुणा, फिर गुणा करने के बाद प्राइम फैक्टर। अब उसके बाद मैंने आपको 2 शब्द बताए, क्या लाना है। तो देखो, क्या लेकर आना है बेटा, मतलब करना क्या है, सबसे पहले याद रखना क्या करना है। तो हमें क्या करना है, तो हमें प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है। और प्लस करने पे क्या लाना है, तो प्लस का 7 लाना है। ठीक है, प्लस करने पे क्या लेके आना है, प्लस का 7 लेने आना है। तो अब ये प्लस का 7 आएगा कहां से, तो मैंने अभी तुम्हें बताया था कि प्लस का 7 आपका जो लेकर आना होता है वो प्राइम फैक्टर से आएगा। किससे आएगा, प्राइम फैक्टर से। तो मैंने ये भी बताया था तुम्हें कि जब क्या लेकर आना होता है तो उसको ये देखना होता है कि क्या करना है। तो करना क्या है, जमा करना है। और जमा करने पे क्या लेकर आना है, प्लस का 7 लेकर आना है। और गुणा करने पे क्या आना चाहिए, तो 10 आना चाहिए। गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 10। तो देखो, ये रहा इसका प्राइम फैक्टर 2 और 5। 2 और 5 को गुणा करो, कितना आ गया, 10। और उसके बाद जमा करो, 2 जमा 5 कितना आ गया, 7। तो जमा करने पे तो क्या आना चाहिए थे, क्या करने पे, जमा करने पे प्लस का 7 आना चाहिए। तो प्लस का 7 आ गया जमा करने पे। और गुणा करने पे क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो 10 भी आ गया गुणा करने पे। तो हमारा ये जो बीच का जो था, ये मिडल जो था इसका, ये हमारा ब्रेक हो चुका है। तो क्या लिखेंगे, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 प्लस 5√2। √2x² प्लस 7 को मैं क्या तोड़ूंगा, तो 2x और 5x में तोड़ दूंगा, 5√2। ठीक है, 2x और 5√2 इसमें क्या कर दूंगा, मैं तोड़ दूंगा। अब समझो, अब मैंने आपको बताया था जो नॉर्मल नंबर होंगे उनको भी तुम क्या करना, किस में ब्रेक कर देना, तो उसको भी क्या कहते हैं, रूट में ब्रेक कर देना। तो √2x² तो ऐसे ही रहने दो। इस 2 को तुम क्या करो, √2 गुणा और √2 गुणा लिख दो और प्लस में x प्लस 5x। अब मैं इस 5 को नहीं तोड़ रहा हूं। 5 को क्यों नहीं तोड़ रहा हूं, क्योंकि मेरा ये 5 जो है यहां से कॉमन निकल जाएगा। ये 5 यहां से मेरा क्या निकल जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। तो इसलिए इस 5 को मैं तोड़ नहीं रहा हूं। बाकी तुम तोड़ भी सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा। इसको मैं तोड़ नहीं रहा हूं। तो 5x का 5x लिख दिया, प्लस में 5√2 लिख दिया। क्या लिख दिया, 5√2। अगर जब कॉमन दिखे ना तो तोड़ना नहीं है। अब देखो, इसमें और इनमें कॉमन निकालो। कॉमन निकालेंगे तो देखो, √2x² और √2x,
तो यहां पर √2x क्या ले लो, कॉमन ले लो, √2x कॉमन आ गया। और यहां से देखो जब √2x क्या चला गया, बाहर चला गया, ठीक है, क्या चला गया, √2x कहां चला गया तुम्हारा, बाहर चला गया। तो देखो तुम्हारा बचेगा क्या, यहां पे देखो, तो यहां पे तुम्हारा, ठीक है ना, x बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पे x, क्यों देखो √2 आ गया बाहर, x स्क्वायर में से एक x आ गया बाहर, तो क्या बच गया x प्लस। अब यहां पे देखो दो चीज था, √2 था गुणा में √2x था, तो √2 कहां चला गया, बाहर, तो क्या बचेगा, √2 बचेगा, क्या बच जाएगा, √2 प्लस। अब देखो यहां से 5 कॉमन है और यहां से क्या कॉमन है, 5, तो 5 आ गया बाहर, यहां बच गया x और यहां बच गया √2। अब देखो ये ध्यान रखना तुम्हें, दोनों जो ब्रैकेट है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, तो दोनों ब्रैकेट कैसे है, सेम। तो क्या बन गया, इसको एक साथ लिख दो, 2x √2x प्लस में 5, फिर उसके बाद x प्लस में √2। तो ये बन गया तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन का प्राइम फैक्टर, यानी कि फैक्टराइजेशन। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे। अभी तक हमने रूट वाले फैक्टराइजेशन के 2 क्वेश्चन कर लिए। अगर तुम्हें फर्स्ट में क्लियरिटी नहीं हुई है, सेकंड में तुम्हें डेफिनेटली क्लियरिटी हो गई होगी। अब हम करते हैं थर्ड। इसके बाद तुम्हें कभी भी दिक्कत नहीं होने वाला है, इसलिए मैंने बोला था एंड तक बने रहना, और जो एंड तक बना हुआ है वही कर पाएगा इसको। तो आ जाओ। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो बाहर को मल्टीप्लाई करना है। करें बाहर मल्टीप्लाई, तो 3√2 गुणा में 4√2, बाहर मल्टीप्लाई, तो 3 को 4 से गुणा कर दो तो 12 आ गया, √2 को √2 से गुणा करोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जब भी सेम रूट को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही नंबर हमारा आ जाता है। तो कितना आ गया, 24। क्या आ गया बेटा, 24 आ गया। अब 24 आ तो गया है, 24 का प्राइम फैक्टर करो, तो 2 से किया 12, 2 से किया 6, 2 से किया 3, 3 से किया 1। ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद मैंने आपको 2 शब्द बताया क्या करना है, तो इस बारी तो हमें माइनस करना है, और लाना क्या है, क्या लाना है, तो हमें -2x लेकर आना है, हमें -2 लेके आना है। तो मैंने आपको बताया ये आएगा कहां से, तो ये आएगा यहां से। ठीक है, तो यहां से हम पेयरिंग देखते हैं कि माइनस करने पे तो 2 बन जाए माइनस का, और गुणा करने पे तो 24 बन जाए। तो देखो आओ पेयरिंग करते हैं। तो देखो ये आ गया 3 दूनी 6, ठीक है, ये क्या आ गया 3 दूनी 6, और ये आ गया 2 दूनी 4। क्या आ गया, 2 दूनी 4। अब देखो 6 में से 4 जाएगा, 6 में से 4 जाएगा, ठीक है ना, तो क्या बनेगा, 2 बच जाएगा। तो हमें 2 लेकर आना था, लेकिन माइनस का 2 लेकर आना है, अभी उसको बताता हूं। और गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 24, तो गुणा करने पे 24 भी आ रहा है। तो यानी कि जो बीच वाला है हमारा 6 और 4 का, ठीक है, मिडल टर्म बनेगा। बीच वाले का मिडल टर्म क्या बनेगा, 6 और 4। इसको किस में तोड़ेंगे, 6 और 4 में, लेकिन माइनस का लेके आना है। तो मैं क्या करूंगा, -6 बड़े वाले को मैं माइनस दे दूंगा। जब भी हमें कोई आंसर माइनस में लेकर आना हो ना, प्लस माइनस करके, तो बड़े वाले को माइनस दे देना और छोटे वाले को प्लस देना, तो बन गया -2। क्या बन गया, -2। तो मैं लिखूंगा 3√2x² माइनस, ठीक है, माइनस का 6x प्लस में 4x और माइनस का 4√2। क्या बन गया, 4√2। अब देखो मैंने आपको बताया जो नॉर्मल नंबर होंगे ना, उनको भी तुम क्या करना, किसमें तोड़ देना, उसको तुम तोड़ देना किसके अंदर, तो आप उसको तोड़ देना रूट के अंदर। तो इसको लिखूंगा 3√2x²। क्या लिख दिया मैंने इसको, 3√2x², और उसके बाद 6। ठीक है, तो हमारा क्या, तो तुम इसको क्या लिख सकते हो, तो इसको तुम लिख सकते हो 3√2 गुणा में √2। ठीक है, 6 को तुम क्या लिख सकते हो, 3√2 गुणा में √2। ऐसा क्यों लिखा, तो देखो 3√2 गुणा √2, ठीक है, तो ये आ गया 3, √2 को √2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 2, और 2 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो हमने 6 को क्या लिख दिया, तो 6 को तुमने 3√2 गुणा में √2 लिख दिया प्लस में। अब देखो ये जो 4 है ना, मैं इसको ब्रेक नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि यहां पर भी 4 है, तो वहां से कॉमन निकल जाएगा। तो 4x माइनस में 4 और √2, ठीक है, और यहां पे क्या लगा दो, x लगा दो।
अब देखो इनमें से हमें क्या निकालना है, इसमें से कॉमन निकालना और इसमें से हमें क्या निकालना है, कॉमन। तो यहां पे तुम्हें कॉमन दिखाई दे रहा है 3√2x² और यहां पे 3√2 और x। तो यहां से कॉमन निकल गया 3√2x कॉमन निकल गया और बच गया x, और ये माइनस का और √2 आ गया, क्योंकि देखो ये √3 बाहर आ गया, 3√2 बाहर आ गया, x² में से x बाहर आ गया, x इसका बाहर आ गया, तो यहां पे क्या बच गया, x बच गया, और यहां पे माइनस का √2 बच गया। अब यहां से कॉमन देखो क्या है, 4 कॉमन है, 4 कॉमन निकाल लो, तो x बच गया, माइनस का √2 बच गया। अब देखो दोनों डब्बा कैसा है, सेम, दोनों ब्रैकेट कैसा है, सेम, और बीच में यहां क्या लगा हुआ है, प्लस, तो यहां क्या लगा दोगे, प्लस, और इसको एक साथ लिख दो 3√2x प्लस में 4, और इसको लिख दो x माइनस √2। क्या लिख दोगे, x माइनस √2। तो ये बन गया तुम्हारा पहला फैक्टराइजेशन और ये बन गया इसका दूसरा फैक्टराइजेशन। तो ये थे तुम्हारे 3 फैक्टराइजेशन के रूट वाले क्वेश्चन। इनको अगर तुमने अच्छे तरीके से लास्ट तक देखा है तुम्हें डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद कोई सा भी आपको रूट वाला क्वेश्चन आ जाए, सारा का सारा तुम इजीली कर लोगे। वीडियो पसंद आई हो, चीजें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को इस नए चैनल के बारे में जरूर से जरूर बता देना। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक में।